हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो ये रख लिए मैंने कढ़ाई इंडक्शन पर, और इसमें अब मैं छोड़ूंगी 1 बड़ी चम्मच घी। और घी मेरे घर का ही है, गाय का घी है ये। तो ये देखो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें छोड़ूंगी मखाने, और मखानों को मैं अच्छी तरह से चलाती रहूँगी ताकि एकदम ऐसे हो जाएं कि कुरकुरे से। क्योंकि ना मखाने वैसे ऐसे भी खा लेते हैं घी में डाल के इनको, लेकिन लड्डू की बात तो अलग ही है भाई। मखाने के लड्डू तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ताकतवर होते हैं, जो कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ अपने घर पर, बच्चों के लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मैं अधिकतर बना के देती हूँ उनके लिए भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से इसको चला चला के इस तरह से कर लिया, लेकिन थोड़ा कढ़ाई तेज़ होने के कारण ये हल्के हल्के से ना ब्लैक सा कलर भी आ गया था इनमें, और ये कुछ गिर भी गए। लेकिन फिर भी मैं इसको चलाते जा रही हूँ। देखो हल्का सा धुआं सा भी निकलना स्टार्ट हो गया इसमें से। तो फ्रेंड्स, मैं अब और 1 चम्मच डाल दिया मैंने इसमें घी, और अब मैं डाल देती हूँ इसमें बादाम। तो ये जो है ना, थोड़ा हल्का सा ब्लैक कलर आ गया था इसमें, तो इसलिए मैंने इसको फिर से साफ़ नहीं किया था, नहीं तो इसमें फिर छिड़छिड़ होती पानी की। और इसी में मैंने एक बड़ी चम्मच घी डाल के बादाम भी भून लिए हैं घी के अंदर ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैं इसको चलाती रहूँगी तब तक ये अच्छे से कुरकुरे ना हो जाए। तो मैं इसको इसी तरह से चलाती रहूँगी, क्योंकि हर चीज़ को ना अगर हम अच्छे से करके घी में भूनेंगे तो वो फिर जल्द ख़राब होने की कम संभावना है। अगर बिन घी के डालते हैं हम, जैसे बिना घी में तले डालेंगे, तो शायद जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए अब मैं इन लड्डू को चाहे स्टोर करके रख सकती हूँ 1 महीने तक, क्योंकि ज़्यादा तो ऐसी चीज़ें नहीं खाई जा सकती हैं, थोड़ी थोड़ी ही खाई जा सकती हैं भाई ऐसी चीज़ें तो देखो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें से ये भी निकाल लिए बादाम, और मैं इसमें फिर 1 चम्मच घी और छोड़ूंगी, ताकि जो मेरे काजू वगैरह है ना वो भी अच्छे से भुन जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें फिर से घी छोड़ूंगी, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं छोड़ूंगी इस बार, तो थोड़ा ही घी छोड़ूंगी, और उसमें डाल दूंगी मैं फिर काजू। तो ये देखो, मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ काजू, 1 कटोरी है पूरे, और मैं इसको भी अच्छे से करके चला चला के इसको अच्छे से भून लेती हूँ। तो ये मैं भून रही हूँ इसको भी अच्छे से करके, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को भूनने के बाद ही मिक्सी में पीसूँगी इन सब चीज़ों को बारीक करके एकदम, क्योंकि लड्डू बनने में फिर आसानी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें भी भून चुकी हैं। ये देखो, काजू भी अच्छे से भुन गए हैं, ये हल्के हल्के ब्राउन से होने लग गए हैं, हल्के नहीं वैसे काफ़ी ब्राउन हो गए ये। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक साइड में, मतलब कि मैंने सारी चीज़ें फिर एक जगह मिक्स ही कर दी थी, क्योंकि भाई हम तो गांव में रहने वाले इंसान हैं भाई, हम तो एक ही चीज़ जगह, क्योंकि अलग अलग भी पीसनी थी वो और एक जगह भी पीसनी थी, तो इसलिए मैंने ना उसको एक जगह ही पीस ली। और ये देखो, लेकिन कढ़ाई इतनी तेज़ हो गई थी ना मेरी, बहुत तेज़ कढ़ाई हो गई थी। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी फिर से छोड़ूंगी, क्योंकि घी जितना भी इसमें डलेगा ना लड्डुओं में, उतना ही लड्डू बहुत टेस्टी और ज़्यादा टिकाऊ लड्डू बनेंगे, क्योंकि इसको मैं कितने टाइम तक भी रख सकती हूँ। तो मैंने 1 चम्मच घी फिर से छोड़ दिया, और इसमें छोड़ दिया ये गोंद। हमारे यहाँ तो इसको गोंदी बोलते हैं भाई, और अलग अलग जगहों पर भाई, सब जगह पर अपने अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको गोंद बोलते हैं। तो मैंने गोंद और घी एक साथ ही छोड़ दिया है इसमें कढ़ाई में, और मैं इसको अच्छे से चलाती रहूँगी, क्योंकि इसको जितने अच्छे से मैं चलाऊँगी उतने ही मोटे मोटे से ना बुरबुरे से उठ के ऊपर आ जाएंगे, और काफ़ी फूल जाएगा ये गोंद भी। और ये ना एक तो कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी की भी कमर में दर्द होता है तो उसके लिए ना बहुत ही अच्छा होता है ये गोंद। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है गोंद भी एक शरीर के लिए, रोशनी, आँखों की रोशनी के लिए, कमर के दर्द के लिए, और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों में काम आता है गोंद। तो अक्सर लड्डुओं में हम गोंद ज़रूर डालते हैं। तो ये मैं इसको अच्छे से करके चला रही हूँ, तब तक ये कुछ मोटा ना हो जाए, तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये कैसा हो गया, एकदम गोल गोल हो गया बटनों की तरह, जैसे बटन होते हैं ना गोल गोल, ऐसा हो गया ये एकदम। तो बूंदी की तरह हुआ है भाई, ये बिल्कुल जैसे बूंदी होती है इस तरह से हुआ। तो मैंने सारी चीज़ें एक जगह मिक्स कर ली हैं, और गोंद मैंने अलग रख दिया है। अब मैं करती हूँ उन्हें मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस के, एकदम
बारीक पीस लेती हूँ उनको मिक्सी में। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पीस रही हूँ मैं मिक्सी में इसको अच्छे से करके, और कुछ मैंने पीस भी लिया है, उधर साइड में रखा है। तो ये देखो मैंने सारा पीसने के बाद में इसमें मैंने डाल दिया किशमिश, क्योंकि इसमें डाल दी है मैंने किशमिश, और किशमिश से टेस्ट इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है भाई। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी बूरा, क्योंकि बिना बूरे के तो ये नहीं अच्छा लगेगा। और मैं पहले तो मैं इसमें ना खजूर डालने की सोच रही थी कि थोड़ा खजूर डालती हूँ, लेकिन फिर मेरा प्लान एकदम चेंज हो कि नहीं, मैं खजूर ना डाल के इसमें बूरा डालती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही टिकाऊ रखने हैं। ये ज़्यादा तो नहीं भाई, एक एक बच्चे खाएंगे रोज़ के, तो ये इसलिए बहुत सारे चल जाएंगे, काफ़ी टाइम तक चल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं देखो सोच रही हूँ कि अगर ये ऐसे ही बन जाए तो अच्छा है, नहीं बनेंगे तो फिर मैं इसमें घी थोड़ा और डालूँगी, और तभी ये अच्छे से बन पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये मेरा बेटा लेके आ गया था यहाँ पे एक भगोना छोटा सा, जिसमें कि मैंने नहीं रखे, मैंने दूसरे कटोरे में ही रखे हैं फिर। तो ये देखो अभी तो ये ठीक से नहीं बन पा, मतलब बन भी पा रहे हैं और नहीं भी बन पा रहे, तो मुझे फिर भी डाउट है कि शायद कहीं खुल ना जाए ये। अगर ये खुल गए तो फिर मुश्किल आ जाएगी भाई, फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं पहले इसको बना बना के ही देख रही हूँ। अभी देखती हूँ ये बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो देखो फ्रेंड्स मैं अच्छे से करके बना रही हूँ इनको। और देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे लड्डू बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये लड्डू बना बना के रख रही हूँ मैं इधर, क्योंकि मुझे छोटे छोटे ही लड्डू बनाने थे, क्योंकि बच्चे भी लेते हैं तो ज़्यादा बड़े बड़े लड्डू बच्चों को भी नहीं अच्छे लगेंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे ही लड्डू बना के रख रही थी। तो फ्रेंड्स देखो मेरे लड्डू कितने अच्छे और कितने ताकतवर बने हैं भाई। जिस किसी को भी लड्डू बनाने हैं तो इसी तरह से बना सकते हो, एकदम सिंपल तरीके से। देखो ज़्यादा ताम झाम मैंने कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल और एकदम आराम तरीके से बनाया, और बहुत जल्दी बन गए भाई। ऐसा मानो कि 20 मिनट में लड्डू मेरे रेडी हो चुके हैं, और खाने में तो इतने ही स्वादिष्ट लगे थे भाई ये लड्डू, बहुत ही स्वादिष्ट। क्योंकि मैंने अपनी बेटी को चेक कराए थे और अपने बेटे को चेक कराए थे कि आप खा के बताओ लड्डू कैसे लग रहे हैं, तो दोनों ने एकदम बोला कि मम्मा बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। तो फ्रेंड्स अब बन गया मेरे लड्डू, और देखो ये इतने सारे लड्डू हैं भाई, काफ़ी टाइम तक चलेंगे ये। तो ये देखो क्योंकि मक्खियाँ भी बोल रही हैं कि हमें भी खाने दो, लेकिन मैंने उनको उड़ा दिया। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।